क्योंकि जिस समय घटना की जांच हो रही है 9 से 10 बार चाय आ रही है, 9 से 10 बार बिस्कुट आ रहे हैं। अरे भैया ऐसे कौन से अपराधियों को तुम बिस्कुट चाय खिलाओ? दूर नहीं है कि जब मोदी जैसे तानाशाही भी बहुत जल्दी हमारे देश के अंदर सलाखों के पीछे होंगे। और ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। मैं इसको यहाँ से बेटी की चिता जली होगी और उस पैसे से वो रोटी खाएगा। जब वो बुजुर्ग एक निवाला तोड़ेगा ना, अपने मुंह में निवाला डालेगा, उसको याद आएगा कि ये निवाला किस पैसों से है। उस निवाले के अंदर उसको अपने बेटे का लहू नजर आएगा, उस निवाले में उसको अपने बेटे की शहादत नजर आएगी, उस निवाले में उसको अपने बेटे की याद आएगी। नेता के मंत्री के बच्चे को ऐसी गाड़ी के सामने खड़ा करो, 4.5 करोड़ रुपए किसान देंगे और ऐसी कुचल दो। और कुचलने वाला और कोई नहीं, वो योगी सरकार होनी चाहिए। 45 लाख की बात कर रहे हो, आज आपके मुंह पे 4 घसुंड मार के मैं आपको 4,500 रुपए दे दूं, मुआवजा दे दूं, आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। मेरी बात सुनिए। नहीं, अरे मीडिया तो भैया दलाल है, उससे क्या मतलब। और आज ये जो फैसला हुआ है, सीबीआई जांच हुई, वो संतोष की बात है। मोदी सरकार बैकफुट पे है, योगी सरकार बैकफुट पे है, इनके मंत्री घुटनों पे आए हैं। हाथापाई हुई, तानाशाही हुई, जो बंदा मारा गया उसकी जांच करोगे ना। जिस दिन ये जांच होगी, जो मरा है और उसको मारने वाले कौन है वो भी बीजेपी के निकलेंगे। लिखवा लो, ये इनकी बहुत बड़ी चाल है। पहले 4 किसान मारो और 2 अपने आदमी मार दो, अपने कार्यकर्ता मार दो, ताकि बराबर का दिखाया जा सके। देखो, किसानों ने हमें मारा, हमने किसानों को मारा। ये किसानों की एक नैतिक जीत है। ये एक किसानों के लिए खुशी का मौका है। जितना दुख हमें किसान लोगों को हुआ था उस घटना से, आज अगर देखा जाए तो ये लोकतंत्र की जीत है। क्योंकि आज सरकार तानाशाही बन चुकी है, वो तानाशाही रवैया अपना रही है। उनकी मर्जी में आगे जिसको मर्जी मारो। अभी तक तो आज से पहले लाठियों से, डंडों से किसानों को पीटने का प्रावधान था। अब ये नया प्रावधान है, गोलियां मार दो, बंदूकें मार दो और गाड़ियों से कुचल दो। आज ये गोडसे की औलादें हैं, ये वीर सावरकर की औलादें हैं। इन्होंने साबित कर दिया, निहत्थे किसानों को पीछे से कुचलना, उनकी पीठ में खंजर नहीं तो और क्या है। आज ये किसान आंदोलन को कुछ नहीं कर सके, दबा नहीं सके, तो इन्होंने इस तरीके से आंदोलन को कुचलने का काम किया। पर ये लोग नहीं जानते हैं कि किसान जो कौम है वो अपने आप में एक स्प्रिंग के समान है। ये जितना उसको दबाएंगे उतना उछल के वो और आगे आएगी। अब ये सोच रहे हैं कि आंदोलन को दबाया जाएगा। इन्होंने आंदोलन को, और कहते हैं ना कि जो कोयले होते हैं अगर वो ठंडे हो जाएं तो कई बार वो भी अंगारे फोड़ देते हैं। समझ रहे हो ना बात, हवा लगते ही। तो आज किसान आंदोलन के अंदर जो एक जान फूकी है, लखीमपुर की घटना ने किसान आंदोलन में एक जान फूकी है। और आज उस घटना की हम बहुत निंदा करते हैं। और जो हमारे साथी शहीद हुए हैं, जिनकी हत्या की गई है, उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आप लोग जो एक मुद्दे पे अड़े हुए हैं कि किसान, उनके जो पिता हैं, उनको उनका इस्तीफा हो, उनको जेल भेजा जाए। क्यों नहीं होना चाहिए भैया? गृह मंत्री है वो राज्य का, सारी पुलिस उसके अंडर में है, सीबीआई वगैरह सब उनके अंडर में है। अब ऐसे में उम्मीद कर सकते हो कि गद्दी पे बैठे आदमी के खिलाफ आप कभी इंसाफ की लड़ाई जीत पाओगे? कभी नहीं जीत पाओगे। ये तो आज इस आंदोलन को बहुत उग्र कर दिया गया। आज विपक्ष ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, प्रियंका गांधी जी एक अकेली लेडी ने पूरी की पूरी यूपी को हिला करके रख दिया। एक के बाद उनके जो वार होते हैं वो यूपी सरकार को संभलने का मौका नहीं देते। आज जो ये कहीं ना कहीं बैकफुट पे योगी आया है, कहीं ना कहीं बैकफुट पे मोदी सरकार आई है और एक घटना की जांच हुई है और उसको अरेस्ट किया गया है। भले वो एक फॉर्मेलिटी हो, मैं ये भी आपको बता दूं, भले ये फॉर्मेलिटी हो, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी है। क्योंकि जिस समय घटना की जांच हो रही है 9 से 10 बार चाय आ रही है, 9 से 10 बार बिस्कुट आ रहे हैं। अरे भैया ऐसे कौन से अपराधियों को तुम बिस्कुट चाय खिलाओगे? और आज मैं कहता हूँ सजा भी होगी, ये भी आपको बता दूं। पर ये सजा भी उस स्टाइल में होगी कि जेल के अंदर एसी होगा। ये सजा भी उस स्टाइल में होगी कि जेल के अंदर पलंग होगा। ये सजा भी उस स्टाइल में होगी कि मौसम के हिसाब से गरम गरम रजाइयाँ भी होंगी और मूंगफलियाँ भी होंगी। ये सजा कुछ इस तरीके से होगी। पर हमारे को इस चीज में एक संतोष है, एक खुशी है कि कम से कम जांच हुई, फॉर्मेलिटी के आधार पे ही, चाहे उसको पकड़ा गया पर पकड़ा गया। ये किसानों की एक नैतिक जीत को दिखाता है। और ये आज इनके सरकार के पतन की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि आज अगर एक नेता के बच्चे को पकड़ा गया है तो ये दिन दूर नहीं है कि जब मोदी जैसे तानाशाही भी बहुत जल्दी हमारे देश के अंदर सलाखों के पीछे होंगे। और ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। मैं इसको यहाँ से देखता हूँ। आप लोग हमेशा सवाल उठाते रहे, आजकल मीडिया बहुत तारीफ कर रही है टिकैत साहब की। टिकैत साहब ने समझौता करवाया, मिला दिया, देश को जलने से बचा दिया। देखिए मैं कह रही थी खालिस्तानी लोग हैं। मैं एक छोटी सी बात बोलूं, जो ये समझौता हुआ है थोड़ा सा समझ नहीं आया मेरे को। ये 45 लाख रुपए जो है इनको नौकरी मिलेगी, मुझे ये बात समझ नहीं आती। आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, आज हमारे घर से किसी की मौत हो जाए और एक आदमी हमें पैसा दे दे कि ये ले बुड्ढे
तू इस पैसे से अपने घर की रोटी खाइयो, इस पैसे से अपने घर का चूल्हा जलाइयो। आप मुझे एक बात बता दो, ऐसा कौन सा आदमी होगा जिसके घर में उसके बेटे की, उसके पिता की, उसकी बेटी की चिता जली होगी और उस पैसे से वो रोटी खाएगा? जब वो बुजुर्ग एक निवाला तोड़ेगा ना, अपने मुंह में निवाला डालेगा, उसको याद आएगा कि ये निवाला किस पैसों से है। उस निवाले के अंदर उसको अपने बेटे का लहू नजर आएगा, उस निवाले में उसको अपने बेटे की शहादत नजर आएगी, उस निवाले में उसको अपने बेटे की याद आएगी। आज मैं छोटी सी बात, मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, मैं एक बात, मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। ऐसे 45 लाख रुपए नेता के, मंत्री के बच्चे को ऐसी गाड़ी के सामने खड़ा करो, 4.5 करोड़ रुपया किसान देंगे और ऐसी कुचल दो, और कुचलने वाला और कोई नहीं, वो योगी सरकार होनी चाहिए। तो मैं मेरे को इस समझौते से कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी शहादत को पैसों से नहीं तोलता। शहादत के बदले अगर शहादत होती तो हमें खुशी होती। आप ये बात याद रखना, आज उन किसानों को जो कुचला गया, निहत्थे किसानों को, ऐसी सरकार के नुमाइंदों को कुचला जाता तो हमें एक बार को सुकून मिलता, पर नहीं। किसान हमारा शांति प्रिय है, उसने मेरे शांति का दान दिया है। उसने इस बार भी इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक शांति का परिचय देना अपने आप में किसानों की नैतिक जीत को दिखाता है। ऐसा कौन आदमी होगा, उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों का फिर अमल किया और एक लोकतंत्र की जीत हुई है और तानाशाही की हार हुई है। और आप जो बार बार 45 लाख की बात कर रहे हो, आज आपके मुंह पे 4 घसुंड मार के मैं आपको 4,500 रुपए दे दूं, मुआवजा दे दूं, आपका बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। मेरी बात सुनिए। नहीं, अरे मीडिया तो भैया दलाल है, उससे क्या मतलब। और आज ये तो फैसला हुआ है, जो 45 लाख रुपए की आप बात कर रहे हो, मेरी बात सुनो, आज जो 45 लाख रुपए की आप बात कर रहे हो, ये भी मंत्री का बेटा था। अगर आज की डेट में अगर ये मंत्री के बेटे के अलावा कहीं दाएं बाएं किसी आदमी से हादसा हुआ होता तो सरकार 45,000 रुपए सिर्फ देती, वो भी कागजों में। ये भी याद रखना, असली में तो उन लोगों को पेंशन ही नहीं मिलती। आज गरीबों को, विकलांगों को उनके हकों की पेंशन नहीं मिल रही। आज हर साल उनका रेट बढ़ाया जाता है, गन्ने का, फलाने का, ढिमकने का। सवाल से भाग रहे हैं। हाँ, सवाल तो टिकैत साहब का हो रहा है ना, किस चीज का तारीफ हो रही है? हाँ। आप क्या कहना चाहते हो कि मैं टिकैत साहब की तारीफ करूंगा? समझौता करा दिया। नहीं, हर बंदे के अपने निजी, मैंने क्या बोला, हर बंदे के अपने निजी विचार हैं। मैं तो समझौते के पक्ष में नहीं हूँ, मैं समझौते के पक्ष में नहीं हूँ मेरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं आप ये थोड़ी ना, देखो आज गांधी जी हमारे देश में सिद्धांत चलाते थे, पर गांधी जी के विचारों से राजगुरु सुखदेव, मेरी बात पूरी होने दो, भगत सिंह कई बार सहमत नहीं होते थे, तो क्या उसका यह मतलब है कि वो आपस में भिड़ने लग जाएंगे? हर आदमी की अपनी सोच है, उनको जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। पर मैं अपना निजी सवाल ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे घर के अंदर किसी की शहादत हुई है, मेरे किसान भाइयों की शहादत हुई है, तो मैं उसको पैसे से नहीं तोलता। ठीक है, एक बार को ये पैसा थोड़ा सा सहारा देता है, थोड़ा सा पुश करता है उन गरीब लोगों को, पर आप उस बात को कैसे झूठ भूल सकते हो कि जब किसी इंसान के घर में मौत हुई हो और उस पैसे से वो घर में आटा खरीद के लाएगा, उसका बाप उस राशन लेके आएगा, तो उसके मुंह से निवाला कैसे निकलेगा? आप मुझे छोटी सी बात बताओ। हाँ, वो संतोष की बात है। आपने जेल की बात करी, वो संतोष की बात है। मंत्री का इस्तीफा होगा, वो संतोष की बात होगी। मोदी सरकार बैकफुट पे आई, वो संतोष की बात है। नैतिक तौर पे किसानों की जीत हुई, वो संतोष की बात है। एक सीबीआई जांच हुई, वो संतोष की बात है। मोदी सरकार बैकफुट पे है, योगी सरकार बैकफुट पे है, इनके मंत्री घुटनों पे आए हैं। बैकफुट पे नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि किसी का आरोप लगाने से सिद्ध थोड़ी हो गया, जांच होगा। अब ये जो गिरफ्तारी हुई है उसमें सहयोग नहीं करने की वजह से गिरफ्तारी हुई, आरोप सिद्ध। बात बताता हूँ, आरोप सिद्ध होना या ना होना, वो तो वो सिक्का छाला, हेड आया तो भी मोदी के फेवर में, टेल आया तो भी फैसला मोदी के फेवर में, सिक्का खड़ा तो। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, नैतिक तौर पे किसानों की जीत हुई है। आप नैतिक तौर का मतलब समझो। नैतिक तौर के मतलब का मतलब ये होता है कि सरकार का बैकफुट पे आना। आज आपको पता होगा 1925 के अंदर चंपारण का एक मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था, और वहाँ पे हमारे देश के अंदर नील की फसल उगाई जाती थी ब्रिटिशर के द्वारा, और जो वो हमारे देश में ब्रिटिशर नील की फसल उगाते थे, वो हमारे देश के किसानों को, बिहार के चंपारण के किसानों को मजबूरन जमीन हत्या करके उनसे पैसा वसूलते थे। पर आज जब गांधी जी उस आंदोलन का हिस्सा बने तो वो अंग्रेज सरकार 25% पैसा वापसी देकर के गई, तो वो नैतिक तौर पे जीत थी। आंदोलन की नैतिक तौर पे जीत का मतलब होता है कि आंदोलन जिंदा है, लोग उस चीज को दिल से ले रहे हैं। लखीमपुर की घटना ने जहां एक तरफ हम लोगों को दिल के अंदर चिराग हमारे दर्द भरे जलाए हैं, वहीं हमारे दिलों में एक संतोष है कि आंदोलन आज भी अपने उसी रूप में है जिस रूप में वो पहले था। ये बात तो आंदोलन जिस दिन पहले दिन शुरू हुआ था उसी दिन हमने देख ली थी कि हमें लाठियां मारी जा रही थी, हमारे को डंडे मारे जा रहे थे, हमारे पे ठंडी पानी की बौछारें फेंकी जा रही थी। तो उसी दिन से ये बात आंदोलन में सबको पता होती है कि आंदोलन की लड़ाइयां बिना शहादत के जीती नहीं जाती मेरे भाई। ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसमें बिना शहादत के लड़ाई जीती जाती हो। ये आजादी की दूसरी लड़ाई हम बार बार क्यों बोलते हैं? आप ऐसा दिखा दो जो साला 10 महीने भी चला हो। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन है, इसके ऊपर किताब भी लिख रहा हूं मैं इस आंदोलन पे। ये भी है कि आपने कहा कि संतोष नहीं है,
किसान का भी एक वीडियो वायरल है जो मारा गया उन लोगों को लाठी डंडों से, तो उनका भी इंसाफ आप एक छोटी सी बात बताओ, अब ये तुम 4-5 आदमी खड़े हो, मेरे को आगे मारोगे पीटोगे तो मैं कोई गांधी का भक्त थोड़ी ना हूँ जो मैं हाथ जोड़ के खड़ा रहूंगा। हमारे अंदर भी भगत सिंह का खून है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे अंदर भी भगत सिंह का खून है, हम भी विरोध करेंगे, तुम्हारे लाठी डंडों का जवाब लाठी डंडों से देंगे। आज आप जो बात बोल रहे हो, उस समय कितना गुस्सा था उन लोगों में, आप ये बात बताओ। उनकी गाड़ी फूंक दी, बहुत बढ़िया काम किया। जो हाथापाई हुई, तानाशाही हुई, जो बंदा मारा गया उसकी जांच करोगे ना, जिस दिन ये जांच होगी जो मरा है और उसको मारने वाले कौन है वो भी बीजेपी के निकलेंगे, लिखवा लो। ये इनकी बहुत बड़ी चाल है, पहले 4 किसान मारो और 2 अपने आदमी मार दो, अपने कार्यकर्ता मार दो, ताकि बराबर का दिखाया जा सके, देखो किसानों ने हमें मारा, हमने किसानों को मारा। अरे बहुत बड़ी चाल है, ये तो आंदोलन को दबाने के लिए एक प्रयास है उनका, क्योंकि किसानों के ऊपर भी वो एक तोहमत लगा सके कि देखो किसान भी उग्र थे, किसान ने भी लाठी डंडे का जवाब लाठी डंडे से दिया, मीडिया को खबर दिखेगी खून का बदला खून किसान ने लिया, किसान शांति प्रिय कैसे, देखो उन्होंने लाठी मारी, इन्होंने खून बहा दिया, किसान शांति प्रिय कैसे। ये मीडिया को सिर्फ एक खबर बनाने के लिए मौका मिल जाता है, और अगर उस बंदे की जांच करोगे जिसने लाठी डंडे से मारी है तो वो भी उन्हीं का बंदा निकलेगा।